ओके, जो हम नेक्स्ट फैक्टर करने जा रहे हैं वो हमारे पास है लाइट। अब लाइट हम कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और लाइट के बगैर नेचर में लिविंग थिंग्स पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है कि अगर हम देखें तो सबसे पहले लाइट की कुछ नेचर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो लाइट्स होती हैं, अगर लाइट्स को हम लोग डिस्कस करें तो उसकी जो रेडिएशन है, अगर हम देखें तो हमारे पास 400 से 700 नैनोमीटर, इसे हम बोलते हैं विजुअल लाइट, जिससे हम लोग देख सकते हैं विजुअल लाइट। और इससे ऊपर की जो लाइट होती है उसे बोलते हैं इंफ्रारेड, जिसके कारण जो है हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल ये लाइट रहती है। और इससे जो नीचे है इसे बोलते हैं यूवी रेडिएशन। अब यूवी रेडिएशन में भी अगर हम लोग देखें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। ओके, अगर हम देखें कि 100 से 280 ये होती है यूवी सी, और 280 से 320 ये होती है यूवी बी, और 320 से 390 ये होती है यूवी ए। अगर हम देखें तो यूवी ए जो होती है वो लेस हार्मफुल होती है, यूवी बी है इसका 50% ऊपर ही रोक लिया जाता है, और यूवी सी है जो सबसे लेथल होती है और वेरी हार्मफुल होती है, इसका 100% पार्ट जो है ऊपर ही रोक लिया जाता है, अर्थ पर नहीं आता, अदरवाइज ये लिविंग लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और ये जो है 400 to 7, ये जो रेंज है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये विजुअल, हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर आप देख पाते हैं, वो इस रेडिएशन के कारण, इस रेंज के कारण आप देख पाते हैं, जिसे हम लोग विजुअल रेंज बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस भी जो है वो इसी का ही एक आप कह सकते हैं रिजल्ट है। और इससे ऊपर जो रेंज है वो इंफ्रारेड, जिसके कारण जो है अर्थ पर टेम्परेचर होता है, गर्मी रहती है। अब हम जो बात कर रहे हैं इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, लाइट के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो सबसे पहला इम्पैक्ट है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वी नो दैट इज द सिंपल फिनोमिना इन विच प्लांट मेक द फूड, ओके, विद द हेल्प ऑफ CO2, वाटर एंड लाइट। ओके, विदाउट लाइट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी कंप्लीट होता है 2 पार्ट्स के अंदर, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। यानी डार्क रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लाइट रिएक्शन से ही पैदा हो सकती है, ठीक है ना। लाइट रिएक्शन का मकसद ये होता है कि एनर्जी को पैदा करना, ताकि वो डार्क रिएक्शन करके फूड को बना सके, एक केमिकल इवेंट कर सके। केमिकल, इसीलिए कहते हैं ना सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना। तो सोलर एनर्जी जो है उसका जो कन्वर्जन है, ATP की फॉर्म में कन्वर्जन है, वो लाइट रिएक्शन से होता है। तो लाइट रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए, और लाइट जो है फोटोसिंथेसिस में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद आता है माइग्रेशन। ओके, आप जानते हैं कि माइग्रेशन विदाउट लाइट इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम भी लाइट के बगैर इधर उधर नहीं जा सकते हैं, या और है बाकी ऑर्गेनिज्म भी लाइट के जरिए। आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वो सुबह निकलते हैं, शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो लाइट की डायरेक्शन से ही जाते हैं और लाइट की डायरेक्शन में वापस लौट आते हैं, यानी उन्हें अपना रास्ता भी लाइट की हेल्प से ही मिल पाता है। बहुत सारे जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं बीज में है, मधुमक्खी वगैरह है, या उनके अंदर भी जो है लाइट के जरिए वो अपने फूड को सर्च करते हैं, और लाइट के जरिए ही वो एक एंगल बनाकर अपने दूसरे लोगों को भी बताते हैं कि फूड कहाँ पर है, ठीक है। तो माइग्रेशन में ये रोल इम्पोर्टेंट करता है। तीसरी है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग में भी लाइट का इम्पोर्टेंट रोल है। ब्रीडिंग, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ब्रीडिंग जो है वो एनिमल और प्लांट, यानी लाइट का, यहाँ से एक और टर्म में यूज कर रहा हूँ, दैट इज फोटोपेरिडिज्म।
फोटोपैरेडिज्म। ये प्लांट का फ्लोरिंग फिनोमिना है, यानी जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो फ्लावर हैं वो लाइट से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये हम पिछली 11th में कर भी चुके हैं कि एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट यानी जिन प्लांट को फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड चाहिए लाइट का, उसे बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और लॉन्ग डे प्लांट का मतलब यह है कि जिनको फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग पीरियड चाहिए, लंबा टाइम चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए लाइट का अपने फ्लावरिंग के लिए, उसे बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, तो सेम कंडीशन अगर हमारे पास जो है लॉन्ग डे और शॉर्ट डे एनिमल के अंदर ब्रीडिंग है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन है, वो भी बहुत सारे एनिमल के अंदर इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि गोट और शिप है, उनको शॉर्ट डे, ठीक है, इसका मतलब वो सर्दियों में ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं। और पिग है, स्क्विरल है, ये लॉन्ग डे एनिमल होते हैं। ये गर्मियों के अंदर क्योंकि लॉन्ग डे रहता है, गर्मियों में आप कह सकते हो कि जो है सन सुबह जल्दी निकलता है और टाइमिंग भी उसका ज़्यादा रहता है, ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है, इसलिए ये लॉन्ग डे एनिमल होते हैं। ओके, जैसे कि अगर कुछ एनिमल के अंदर हम लाइट पीरियड से ब्रीडिंग भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमने देखा है पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर भी लाइट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार आर्टिफिशियल लाइट देकर जो मुर्गियों में एग प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वो फिनोमिना भी हमारे यहाँ लाइट से ही इम्पैक्ट हो रहा है। फिर है हमारे पास पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कलर अगर दिख रहे हैं तो वो लाइट के कारण दिख रहे हैं। प्लांट हरे दिख रहे हैं, फ्लावर कलरफुल दिख रहे हैं, आप डिफरेंट कलर के हैं। ये चीज़ें जो हमें अलग अलग कलर की अट्रैक्ट करती हैं, वो डिफरेंट टाइप के पिगमेंटेशन किसके कारण हो रहे हैं, लाइट के कारण हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है आप कह सकते हो कि लाइट जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल लाइफ या प्लांट लाइफ को इम्पैक्ट करती है। और फिर हम लोग लाइट और टेम्परेचर बिल्कुल साथ में ही टच करते हैं, क्योंकि जहाँ लाइट पीरियड ज़्यादा होता है वहाँ टेम्परेचर भी हाई रहता है। तो लाइट के बाद हम लोग टेम्परेचर करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग दूसरे जो चीज़ें हैं सॉइल और अदर पार्ट करते हैं।